बैठी हैं, उन्हें भेज दो। आज्ञा है। चलो हाँ, एक सूचना है, आपने याद करवा दी। सितंबर के महीने में हम हर साल की तरह, पिछले साल की तरह इस वर्ष भी गयाजी जा रहे हैं पितृपक्ष में, लेकिन वहां पर सामूहिक कथा के लिए सरकार अनुमति नहीं देगी, हमें पक्का है। तो हमें कैंसल भी नहीं करवानी, इसलिए अनुमति लगानी भी नहीं, क्योंकि बिहार की सरकार तो बड़ी विचित्र, डरती है हमसे। तो जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग रहेंगे 3 दिन तक हम उनके साथ एक कैंपस में अंदर प्रवचन करेंगे और 5 दिन तक वहां पर पिंडदान होंगे अलग अलग जगह गया जी में। 7 दिन तक पिंडदान होंगे विष्णुपाद से लेकर के सब जगह। अगर आप भी अपने पूर्वजों के लिए गया जी चलना चाहते हो तो कार्यालय में नाम लिखवा दो, रुकने का खर्चा तुम्हें लगेगा, हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं भाई, भंडारा हम करवा देंगे, रुकने का, सामग्री का, टेंट लाइट एलईडी का तुम्हें लगेगा, बाकी जो है भंडारे का, ब्राह्मणों का, और हम अपनी दक्षिणा नहीं लेंगे, इतनी हम मदद कर देंगे। अगर हम सब देंगे तो हम फिर बिक जाएंगे, हमारी आंतें बेचनी पड़ेगी, किडनी बेचनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने पूर्वजों के लिए गया जी चलना चाहते हो तो सितंबर में 26 सितंबर से वहां पर 7 दिन का कार्यक्रम है। 3 दिन तो हमारे तय हैं, 4 दिन भी हम रुक सकते हैं। कैंपस के अंदर वहीं पर रहेंगे, वहीं पर पिंडदान होंगे पूर्वजों के, और त्रिपिंडी श्राद्ध होगा, वहीं पर 3 दिन तक हम कथा सुनाएंगे। अगर आप चलना चाहते हो तो कार्यालय में रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, आप हमारे साथ चल सकते हैं। मानो माता रूमाल तो डाल दो मुंह पे, काकी ना हो बाई है, डाल दो शर्मा ना, डाल दो। हाँ मिलवा देगी अभी। भैया मेरे डेढ़ 2 लाख बहनें तो होंगी हमारी थोक में, सबका रक्षाबंधन को एक दिन राखी हो तो हमारी डेली चल रही। हाँ बाई तुम नस ना बांध रही हो हमारी, जय हो भाई, बन गई। खवाओ कुछ, थैंक यू। कहाँ की हो? तुम्हारी दुकान है काय की? प्रसाद की? कितने रुपया आ जा? हाँ भाई ना लो बिन्नू, आ बिन्नू। दक्षिणा दो भाई है, फोटो खिंचवाना, सोच लो, चाहे फोटो खिंचवा लो चाहे दक्षिणा ले लो।
क्या दक्षिणा लोगी या फोटो? फोटो हो भाई यार, खड़ी हो जाओ। इसे हो भाई, उसे देखो, दांत निकाल, दांत निकाल। हम कहेंगे शुद्ध, तुम कहना घी, तो हंसी आ जाएगी। हम कहेंगे देसी घी, देखो आ गई हंसी। या लो भाई, एक में 2 जने बन जाएंगे, 500 को 250 ले लेंगे। सीताराम बागेश्वर धाम की दंडवत परिक्रमा करनी है। आइए नजदीक, आप वही जो बाहर रह गए थे वही लोग नजदीक आओ। खड़े ना हो, बैठ जाओ। बोलिए क्या बात? माता जी की मन की इच्छा है कि तुम्हारी भी मन की इच्छा है। कहां से आए? औरैया उत्तर प्रदेश। और कोई बात? पता नहीं। बहुत परेशान परिवार में कलेश व दिक्कत बनती है, कोई भी काम नहीं होता। विवाह की अर्जी स्वीकार है, विवाह होगा, चिंता न करें, कार्य पूर्ण होंगे, उपद्रव दूर होगा, भाग्य में विवाह लिखा है, आप चिंता न करें, आशीर्वाद है। कैसी लोगाई चाहिए? नहीं, एक बहुत अच्छी, एक बहुत बात माने। खुश रहो। हाँ प्रभु, पल्ले पाओ जल्दी, खुश रहे। अगला बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय
नजदीक आए। कहाँ के हो? पहली बार आए? दो साल में पहली बार आज परिक्रमा की। वाह, बोलिए क्या बात? जी, बेटी का, पत्नी का भी आया क्या? नहीं तो क्या दिक्कत है? बालाजी की कृपा बनी रहे, अवरोध सब काम में बन जाते हैं। आपकी व पत्नी की समस्या निपट जाएगी, चिंता ना करें। अस्वस्थ लगातार रहते हैं, अस्वस्थ, एक ना एक बीमारी अलग अलग बनी रहती है, कभी कुछ। अभी पेट की पीड़ा से जकड़े रहे, पत्नी को भी यही हो गया था, उल्टी भी बनने लगी थी, चक्कर भी आने लगी थी, बीच बीच में कंट्रोल हो जाता, फिर सिर में झटका मारता है, फिर पैरों को जकड़ लेता है, रात को सोते समय परेशान करता है, तो मैं मानसिक परेशान करने लगा था, बीच में पागलों जैसी स्थिति बनाने लगा था। उससे बाहर निकले हो तुम। तंत्र विद्या भूत बाधा है जो कट जाएगी, दोनों निरोगी रहेंगे, वह बालका का भविष्य उज्ज्वल है, आशीर्वाद है। एकदम सही, कोई संदेह? जीवन भर ये भेजा हुआ है 2017 से, उसके बाद लगातार परेशान। हमने एक मंत्र लिखा, नियम पेशी आप शुरू करो, हम देंगे आप तीनों के लिए कवच। कवच के लिए हमने ऊपर लिख दिया 9वीं पेशी पर कवच प्राप्त होगा, और जीवन भर तो आना ही है, वो बात अलग है, पर पेशी के क्रम में आना है। जाओ, आज से ही पत्नी के स्वास्थ्य में कंट्रोल हो जाएगा, आशीर्वाद है। मंगल, महीने में एक बार मंगल, अब मंगल भर को आना, बस इतना बदलाव करना, बाकी जैसे करना वैसे। उम्मीद के बिना ही हो जाता है। जो असंभव को संभव करें वो बालाजी। खुश रहो, पर चश्मा गजब का है। ठीक, बहुत अच्छा। राम राम ओम बागेश्वराय नमः। कैसा है? नजदीक आए माता जी, कहाँ से हैं? हाँ, अच्छा। તમે ગુજરાતી છે? गुजरात में रहो। हो अब
फिर से अबाउत रहियो कैसी करत रहियो। क्या समाधान चाहे? कौन? बेटा। घर में धन की दिक्कत शुरू हो गई, परेशानी हो गई, काम पूरा रुक गया, भक्ति में जीवन रहेगा। बेटा का प्रश्न लेकर के आई हैं, पुनः विदेश जाने वाला है, चिंता न करें, आशीर्वाद है। घर का मकान भी तुम्हारा स्वयं का योग। जाओ, एक मंत्र लिखा, देवी मंत्र है, बालक को यहाँ दर्शन करवाना है, पेशी आपको लगातार करनी है और कागज तो चल ही रहे। उसके पूर्व में 3 या 5 मंगलवार चोला चढ़वा दो, बालक को 5 मंगलवार व्रत रखवा दो। चोला चढ़ने के बाद जो प्रसाद लगावे वो बालक पावे। तो पहले तो यह विदेश में खूब कमाता था, फिर मन उचट गया था तो भारत आ गया था। उसी बीच में ये कोरोना लॉकडाउन की परिस्थिति बन गई, अब वीजा नहीं मिल रहा है। ये पूरी डिटेल है इनकी, फिर से वीजा मिल रहा है। चिंता छोड़ो, पर 1 महीना की वेतन हमें दे देंगे। चलो बराबर। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। ओम बागेश्वराय नमः। विश्वास था कि एक दिन बुलाएंगे और आज बुला लिया। कितने दिन से आ रही हैं आप? 14 महीने से आ रही हैं। वाह, कहां से आई हैं? नागौर से, मजदूरी के पैसों से। बहुत धैर्य किया आपने, बहुत अच्छा। आपका वीडियो रील बन गया, हमको दर्शन करने को भैया इधर आओ। हाँ, सारे तरफ से दिखेगा। क्या प्रश्न? वीडियो को नहीं बनाने का है हमको। हाँ जी, नहीं ये 4 आदमी पूरी किट्टी लेके जी। कैरियर उज्जवल होगा तुम्हारा। टेंशन बहुत बढ़ रही है, घर में काम की दिक्कत बनी, दिमागी दिक्कत बनी, स्वास्थ्य की दिक्कत बनी, पिता के काम को रोक दिया, भूत बाधा सबको परेशान कर रही है, भाई को पागल कर रही है। चिंता ना करो, पूर्व की तरह 2017-18 की तरह दुकान काम धंधा स्थायी हो जाएगा। आशीर्वाद है, यही है बराबर। कोई संदेह?
थोक में किराना स्टोर की या गल्ला का काम, गल्ला यानी अनाज का काम, दोनों में से कोई काम करें फलीभूत होगा और चलेगा भी। पिताजी करें, दोनों मिलकर के भी कर सकते, पिताजी अलग भी कर सकते हैं, और इसमें सन्यासी का कोई भी स्थान नहीं आया है। प्रेत बाधा है ये तय है। हाँ नहीं, मकान को नहीं छोड़ना है, और हम मकान में से प्रेत बाधा को मकान छोड़वा देंगे। हाँ, और झगड़ा करना चाहते हो तो मैं पुलिस को दूंगा। आप बेझिझक उसमें बनवा सकते हैं, निर्माण का काम आप शुरू करें, तो मैं मकान नहीं छोड़ना पड़ेगा। जो भूत है वो मकान छोड़ेगा, तब तो दरबार है। नहीं तो ये तो अंधा भी बता सकता है कि भाई मकान से दिक्कत है, मकान छोड़ दो। जब मकान में जो शक्ति है वो छोड़ के चली जाए तो दरबार सेवों का अनुभव होगा। अगर तुम धक्का मुक्की खाने लाई बटोरने आओ तो धक्का मुक्की ही मिलेगी, और अगर तुम चाय पुरखने भराए चाय पर का स्वाद पाओ। अगर आप बागेश्वर धाम पर बालाजी की कृपा पाने आए तो पाकर के ही जाओ। बारिश होती है तो वो ना तो अमीर की झोपड़ी देखती ना गरीब की झोपड़ी। अमीर की कोठी बनी या गरीब की झोपड़ी है, वो समान जगह से समान जगह पर समान अवस्था में बरसती है। अब चाहे झोपड़ी वाले की झोपड़ी टूट जाए, चाहे कोठी वाला अमीर बारिश में मजे ले, बारिश को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बरसती है। वैसे ही श्री हनुमान जी की कृपा, आप कितने दिन से आ रहे, कैसे आ रहे, कब आए, काहे नहीं आए, क्या सोच रहे, वो बात अलग है। विचार पवित्र भय और सरेंडर जहां शरणागत मन में भाव आया, उनकी कृपा बरस रही, जय जय होकर के ही रहेगा। तो अगर तुम जल्दबाजी में आए कि हम जाएंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा, बाईपास से हम भगवान के दर्शन करने के, भगवान जी तुमको बाईपास से मिला देंगे, पर दांत निकालोगे, अरे बड़े क्या जैसा करोगे। हमारे संत जी हमें सुनाते थे, कहते थे पंडित जी, अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है। एक बात और अंतिम, बरसात होती है, बोलो, भयंकर बारिश हो रही हो और काम करने जाना हो तो क्या करेंगे? छाता ले, बहुत बढ़िया बात, समझदार आदमी। बारिश हो रही, भयंकर काम करना है, छाता लेके निकल जाओ, अभय भजन करो, अपना माल भी गिरा रही होगा। वैसे ही संसार में संकटों की बरसात हो और तुम्हें जीना हो, मरना हो तो बात अलग, जल्दी, और लंबा जीना हो तो संकटों की वर्षा हो तो सतगुरु की, गुरु की या बालाजी की छत्र छाया लेकर निकल जाओ। जैसे बारिश से छाता बचाता है, वैसे ही संकटों से भगवान की छत्र छाया बचाती है। संकट कटे, हनुमान जी का स्वभाव कैसा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी का कलयुग में स्वभाव है, वो
वो संकटों से छुड़ाते हैं। अब तुम्हें छूटना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें नहीं छूटना तो जय बजरंग बली, छूटना है तो जय बजरंग बली। तो अब अंतिम बातों में सबसे सौवीं सीधी बात ये है, तुम हमारा चक्कर छोड़ो, खुद अपना दिया स्वयं भरो। किसी दूसरे की लालटेन में कब तक उजाला बनाए रखोगे? मान लो उसकी लालटेन का तेल खत्म हो गया या बुझ गई, तो तुम अंधेरे में वो अंधेरे में। अपना दिया खुद जला, परिणाम पता लगा रहेगा कि कब तेल खत्म होने वाला, कब बुझने वाला है। इसीलिए हम तुमसे कहना चाह रहे हैं, तो हमारे चक्कर में ना पड़ो। हमारे पास जो कृपा है वो है लालटेन। एक काम करो, तुम अपनी स्वयं की भक्ति का दिया जलाओ, तुम्हें किसी भी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। गुरु जी को तेल दिया कहाँ पे? दुकान में तो मिलेगा, कल्लू से की दुकान पे मिलेगा। तो उपाय क्या है? हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करो, हनुमान जी के प्रति निष्ठा करो। चारों युग परी, चारों युग पर ताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। उपाय क्या है? हनुमान जी की शरण पकड़ो, नियम पे से शुरू कर दो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम, कभी तुमके चरणों के पास जाएगी। जब जाएगी सोई तुम्हारी जय जय हो जाएगी। इसी के साथ वाणी को विराम।